एक छोटी सी कहानी है कि एक पुरोहित जा रहा था अपने चर्च की तरफ। दूर था गांव, भागा हुआ चला जा रहा था। तभी उसे पास की खाई में जंगल में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। घावों से भरा हुआ, खून बह रहा था। छुरी उसकी छाती में चुभी थी। पुरोहित को ख्याल आया कि चलूं, मैं उसे उठा लूं और उसकी मदद करूं। लेकिन उसने देखा कि चर्च पहुंचने में देर हो जाएगी और वहां उसे व्याख्यान देना है, लोगों को समझाना है। आज वह प्रेम के संबंध में ही समझाने वाला था। आज उसने विषय चुना, लव इज गॉड। क्राइस्ट के वचन को चुना था कि ईश्वर परमात्मा ही प्रेम है। वह यही समझाने जा रहा था। वह उसी का हिसाब लगाता हुआ भागा जा रहा था। लेकिन जो आदमी घायल पड़ा था, उसने अपनी आंखें खोली और चिल्लाया कि पुरोहित, मुझे पता है कि तू प्रेम पर बोलने जा रहा है। मैं भी आज सुनने वाला था, लेकिन दुष्टों ने मुझे छुरी मारकर यहां पटक दिया। लेकिन याद रख, अगर मैं जिंदा रह गया तो गांव भर में खबर कर दूंगा कि आदमी मर रहा था और यह आदमी प्रेम पर व्याख्यान देने चला गया। देख, आगे मत बढ़। इससे पुरोहित को थोड़ा डर लगा, क्योंकि अगर यह आदमी जिंदा रह जाए और गांव में खबर कर दे तो लोग कहेंगे कि प्रेम का व्याख्यान बड़ा झूठा था। आपने इस आदमी की फिक्र न की जो मरता था, तो अब मजबूरी थी। उसे नीचे उतरकर उसके पास जाना पड़ा। वहां जाकर उसका चेहरा देखा तो बहुत घबराया। चेहरा तो जाना पहचाना मालूम हो रहा था। उसने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और उस मरणासन आदमी ने कहा कि जरूर देखा होगा। मैं शैतान हूं और पादरियों से अपना पुराना नाता है। तुमने नहीं देखा होगा तो किसने मुझे देखा होगा। तब उस पादरी को ख्याल आया कि वह तो शैतान है। चर्च में उसकी तस्वीर लटकी हुई है। उसने अपने हाथ अलग कर लिए और कहा कि मर जा। शैतान को हम चाहते हैं कि वह मर ही जाए। अच्छा हुआ कि तुम मर जा। मैं तुझे बचाने का उपाय क्यों करूं? मैंने तेरा खून भी छू लिया, यह भी पाप हुआ। मैं जाता हूं। वह शैतान जोर से हंसा। उसने कहा कि याद रखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हारा धंधा भी मर जाएगा। मेरे बिना तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। मैं हूं, इसीलिए तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारे धंधे का आधार हूं। मुझे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो जिस दिन शैतान मर जाएगा उस दिन पुरोहित, पंडा, पुजारी सब मर जाएगा, क्योंकि दुनिया अच्छी हो जाएगी। पंडे, पुजारी, पुरोहितों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। पुरोहित ने सोचा और घबराया कि यह तो बहुत बेसिक और बहुत बुनियादी बात कर रहा है। उसने उसे तत्काल कंधे पर उठा लिया। कहा कि प्यारे शैतान, घबराओ मत, मैं ले चलता हूं तुम्हें अस्पताल। तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन देखो, मर मत जाना। तुम ठीक कहते हो, तुम मर गए तो हम बिल्कुल बेकार हो जाने वाले हैं। हमें ख्याल भी नहीं आ सकता कि पुरोहित के धंधे के पीछे शैतान है। हमें यह भी ख्याल नहीं आ सकता कि शैतान के धंधे के पीछे पुरोहित है। यह जो शैतान का धंधा चल रहा है, लोगों का शोषण चल रहा है, सारी दुनिया में हर चीज के पीछे शोषण चल रहा है। हमें ख्याल भी नहीं आता कि पुरोहित का हाथ है। इसके पीछे पुरोहित की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान शक्ति है और ज्ञान बड़ी शक्ति बन सकता है। अज्ञान में जीना हितकर नहीं है। अज्ञान में जीना तो बिल्कुल भी हितकर नहीं है। यही है जीवन का सत्य। और जीवन के सत्य से आंख चुराने वाले लोग मनुष्य के शत्रु हैं। अगर विचार पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।